सुरक्षा होगी तब वो खुल के व्यापार कर पाएगा। महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। शिक्षा है, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आप सभी हमारे खास कार्यक्रम में बजट से उम्मीद हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार 20 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र 2 चरणों में 6 मार्च तक चलेगा। बता दें कि बीच में 7 दिन का अंतराल भी होगा। सरकार बजट सत्र के दौरान अंतरिम बजट पेश करेगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से बजट सत्र की तारीखों पर मोहर लगा दी है। इस बार की बजट में किसके लिए क्या खास है, इसको लेकर प्रदेश की जनता की नजर बजट सत्र पर रहने वाली है। खासकर महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बजट ही बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस खास कार्यक्रम में हम दिखाएंगे कि प्रदेश भर के अलग अलग वर्ग के लोगों का इस बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं। सुरक्षा होगी तब वो खुल के व्यापार कर पाएगा। महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। शिक्षा है, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि इस बजट सत्र से सिरसा के लोगों को क्या उम्मीदें हैं। लास्ट बजट जो था उसमें न्यू टैक्स रेजिम जो थी उसमें थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया था, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम कई सालों से सेम ही चल रहा है। 5 लाख की स्लैब जो है वो इंटैक्ट एज इट इज चल रही है। अब जिन लोगों ने पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, हाउसिंग लोन ले रखे हैं, वो आज भी ओल्ड रेजिम को फॉलो करते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर वो बेनिफिट नहीं मिलते डिडक्शन के, LIC के, हाउसिंग लोन के, इंटरेस्ट के। तो उस स्लैब को भी बढ़ाने की जरूरत है जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, ताकि जो LIC के प्लान्स हैं, हाउसिंग है, वो बेनिफिट भी लोग जो ले रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकें। और जो न्यू टैक्स रेजिम है उसे और बढ़ाने की जरूरत है। देखो जी, ऐसा जो व्यापारी है वो समाज की रीढ़ होते हैं, जड़ होते हैं, इसी से सारा समाज चलता है जो अपना व्यापार है। अब व्यापारी आदमी के लिए देखो तेल के दाम बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, हमें जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है, वैसे माल महंगा पड़ता है। अब जो टैक्सेज है वो ज़्यादा है, तो इन चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए। टैक्सेज कम होने चाहिए, पेट्रोल के दाम ये कम होने चाहिए। जो हमारे ऑल ओवर एक व्यापारी आदमी के लिए सिक्योरिटी का जो है उसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सिक्योरिटी का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। जहाँ आए दिन ऑनलाइन का जो काम हो रहा है उस पर भी अगर गवर्नमेंट सोचे तो ये बहुत बड़ा है। 1 फरवरी को जो आम बजट आ रहा है उसमें मैं चाहूँगा कि आम जो लोग हैं उनके काम की जो चीज़ें हैं, जैसे घरेलू चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनका राशन सस्ता हो जाए, LPG सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, खाने की जो चीज़ें वो सस्ती हो जाएं, ठीक है ना। दवाइयों में भी कुछ अगर ड्यूटी वगैरह घटा के रेट कम कर दें तो आम आदमी को फ़ायदा मिल सकता है। एज ए डॉक्टर मैं चाहूँगा कि सरकार जो डॉक्टरी इक्विपमेंट्स जो इम्पोर्ट होते हैं उन पे ड्यूटी घटा के उनके रेट सस्ते करें, ठीक है ना। और डॉक्टरों को जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो ज़्यादा प्रदान करें, और जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, मेडिकल कॉलेज है, उनको स्ट्रेंथनिंग करें ताकि आम लोगों को वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। सर, बजट जो होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। बेरोज़गारी के लिए, युवा नशे की चपेट में, इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठता और हर गली मोहल्ले में युवा नशे की कगार पे हैं। युवा बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, ना कोई रोज़गार है उनके लिए। तो यही है कि रोज़गार मिले। और सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी पे हैं। 933 का सिलेंडर हो चुका है, जो 300 साढ़े 300 का होता था, 1200 का सिलेंडर भरवाया है। और इसमें दालों के रेट देख लो, पेट्रोल के रेट देख लो, बढ़ते जा रहे हैं और रोज़गार कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए युवा भी नशे की चपेट में है, रोज़गार कम है इसीलिए। तो शिक्षा में तो जो पहला मतलब कि प्रावधान होना चाहिए कि शिक्षा को लेकर अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और उसमें ये है कि जो जैसे बढ़ोतरी हो रही है फीस को लेके, या किसी सब्जेक्ट को लेके जो मतलब प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, उसको लेके जैसे इसमें विषय ये लाइब्रेरी का भी आता है जी। तो लाइब्रेरी में अगर जाते हैं स्टूडेंट्स तो उनको कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो प्रोवाइड नहीं करवा रही गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी चाहिए कि एक लाइब्रेरी में सभी पुस्तकें अवेलेबल हों, तो जो सुचारू रूप से स्टूडेंट्स हैं वो उसका योगदान ले सकें। हमारी ये मांग है, एक तो सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। एक दाल, राशन सारा ही महंगा है, दाल सस्ती होनी चाहिए। हमारे घर पर सब्जी ना हो तो एक मौका दाल बना लिया है, वो भी महंगी है, फिर बनावा के तो सब्जी महंगी हो रही है।
इतना महंगा तो सिलेंडर हो गया, इतनी महंगी लकड़ी होगी। जी देखिए, हमारी तो मांगे यही है कि जो दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है वो चाहे किसी भी कारण बढ़ रही हो, ठीक है, जैसे मतलब मुनाफाखोर हैं जो मतलब स्टॉक दबा के रखते हैं, जैसे दाल है, चीनी है, इतना भी घरेलू जो सामान यूज़ होने वाला है, जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर अब इस 1100 1150 का जा चुका है। तो एक अगर मान लो इसके रेटों पे अगर थोड़ी सी कमी लेके आए ना सरकार, तो ये बहुत अच्छा है। सरकार, कोई डाउट नहीं है कि सरकार काम बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर तरफ अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई पे अगर कंट्रोल किया जाए ना तो वो बहुत अच्छा। तो सिरसा के बाद जानते हैं कि हिसार के लोगों को बजट से क्या कुछ खास उम्मीदें हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक जो जीएसटी की स्लैब है उसके रिलेटेड आपको कम करनी चाहिए, क्योंकि इससे मध्य वर्ग दुकानदारों को भी बहुत सहायता का सहयोग मिलेगी। और आशा करता हूं कि सरकार से जो बजट पेश होएगा मध्य वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधा करनी चाहिए, क्योंकि सरकार सिर्फ अपने ये निचले वर्ग और ऊपरले वर्ग को ही ज़्यादा सहयोग करती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत ध्यान अपने ये मध्यम वर्गीय परिवारों को भी देना चाहिए। किसानों के लिए केंद्र सरकार को अलग से बजट का प्रावधान करना चाहिए ताकि किसानों की भी आजीविका जीवन स्तर ऊंचा उठे। जैसे जो पतियों को दिया गया वैसे किसानों को भी अलग से बजट देना चाहिए। देखिए, बजट हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो युवा शिक्षा के ऊपर बजट बनना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हर बच्चा पढ़ नहीं सकता। प्राइवेट जो सिस्टम है सरकार को उसको थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। जो अभी आगामी बजट पेश होने जा रहा है उसके लिए खिलाड़ी, युवा, प्रदेश के किसान, महिलाओं, उनके लिए एक स्पेसिफिक कोटा होना चाहिए। जैसे खिलाड़ी अभी हाल ही में परेशान थे और जो उनका जो क्राइटेरिया है, जो मेडल के बेस पे जो नौकरी मिलनी चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, और जो उनको किट वगैरह मिलनी चाहिए, परेशान हैं, अच्छे खिलाड़ियों के लिए विशेष बजट तैयार होना चाहिए। और किसान के लिए जो अभी डीएपी खाद के लिए और जो विभिन्न कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसके लिए किसान को प्रोवाइड नहीं की जा रही, उसके लिए स्पेसिफिक बजट सरकार द्वारा देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बजट का प्रावधान करें। आप जानते हैं कि झज्जर के लोग इस बजट से क्या कुछ आस लगाए बैठे हैं। हमारी तो ये उम्मीद रहेगी कि सरकार किसान, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सबके हितों को देखते हुए एक ऐसा बजट लाए जिससे कि इस महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। देखिए, बजट के अंदर आम आदमी महंगाई के ऊपर कंट्रोल चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि हमारी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, महंगाई के ऊपर लगाम कसी जाए, और वो लगाम कसने के लिए हमें जीएसटी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी इतना ज़्यादा बना हुआ है कि जीएसटी से महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ रही है। सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, आम जो आदमी को चीज़ें की ज़रूरत होती है उसके रेट बढ़ रहे हैं। इस रेट को घटाने के लिए जब तक हम जीएसटी पर काबू नहीं पाए जाएंगे तब तक हमारी महंगाई जो है ना जी घटेगी नहीं। हमारी सबसे पहली तो यही है कि बजट के अंदर जो हमें रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर एक महंगाई के ऊपर एक लगाम कसी जाए। और महंगाई के ऊपर लगाम तभी कसी जाएगी जब जीएसटी कम होगा। अब सरकार ने हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगाया हुआ है। हालांकि मंदिर के अंदर जो धूप इस्तेमाल होती है उसके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ है, हवन सामग्री जो यूज़ होती है उसके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ है। पहले ऐसा नहीं था। आज हर आदमी जो है जी महंगाई की मार से परेशान है। हर आदमी ये सोचता है कि महंगाई को जब तक काबू नहीं किया जाएगा तब तक इस देश का जो है ना जी उद्धार नहीं होएगा। दूसरा जो हमारा जो मुद्दा है रेलवे का होना चाहिए। जब तक हमारी रेलवे की सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी, हर आदमी सस्ती जो है यात्रा नहीं प्राप्त कर सकेगा। रेल है हमारे यहाँ झज्जर से, दिन के अंदर स्टेशन खाली सूना पड़ा रहता है, कोई रेल ही नहीं चलती। एक रेल चलती है रात को 1 बजे चलती है, वो उसके अंदर लोग जो है ना जी
और रात को जाने वहाँ साधन नहीं है जाने के लिए। दूसरी बात क्या है कि जो डिब्बे हैं, हमारे रेल के डिब्बे हैं रिजर्वेशन के अंदर, उसके अंदर जनरल डिब्बों को घटा दिया गया है। लोग लटक लटक कर सफ़र करते हैं। अगर रेल के डिब्बे, अगर जनरल डिब्बे बढ़ाए जाएं तो लोगों को यात्रा के अंदर सुविधा हो। अब एक्सीडेंट का होने का खतरा होता है, बाद में सरकार कहती है जी ये एक्सीडेंट हो गया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों ना इस बारे में हमें पहले सोचना चाहिए कि जितनी भी रिजर्वेशन के डिब्बे हैं उसके अंदर जनरल डिब्बों को बढ़ाया जाए ताकि आम आदमी की लोगों को सुविधा मिल सके। बजट के अंदर हम यही चाहते हैं कि सब लोगों को यात्रा के अंदर सुविधा हो। बजट की बात आती है तो हम तो ये विशेष सरकार को ध्यान दिलाना चाहेंगे कि व्यापारी सबसे पहले अमन चैन चाहता है और उसको सुरक्षा होगी तब वो खुल के व्यापार कर पाएगा, नहीं तो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकेगा। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले एक ऐसा बजट पेश हो कि हर ज़िले में कैमरे अवश्य लगें, ताकि जो मुख्य चौक होते हैं वहाँ पर कैमरे लगेंगे तो ज़रूर जो है हमारी सुरक्षा होगी और इसमें गुंडा तत्व है, असामाजिक तत्व हैं, वो आसानी से जो है व्यापारियों पर अटैक नहीं करेंगे। जैसे गोहाना के अंदर 40 गोलियां राउंड चली और मुख्य चौक पर वहाँ कैमरे नहीं हैं। यदि कैमरे होते तो अवश्य कुछ जानकारी मिलती, आज वो बाज़ार बंद ना होता, आज वो सड़क पर ना होते व्यापारी। तो सबसे पहली मैं सुरक्षा के लिए सरकार से आगाह करता हूं कि व्यापारियों को पहले सुरक्षा चाहिए। रही बात दूसरी, बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो व्यापारियों के हित की लगती है कि सरकार जो बुढ़ापा पेंशन है व्यापारियों को अवश्य मिलनी चाहिए कि 60 साल तक जो सरकार को अब तक टैक्स देता है, जीएसटी इतना लाखों रुपए उसने दिया है, तो मात्र उसका 1% या आधा % भी यदि उसको बुढ़ापा में हर महीने मिल जाए तो उसका पेट पाला जा सकता है। तो व्यापारी की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मांग है। तीसरी मांग मैं अवश्य ज़रूर कहूँगा, इस बात की आवाज़ उठाऊँगा कि सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा योजना भी होनी चाहिए। आगजनी हो जाती है, उसका कुछ फॉल्ट आ जाता है, सर्किट से आग लगती है, नुकसान होता है, तो उसकी एक सुरक्षा योजना बने कि अचानक आदमी फिर रोड पे आ जाता है, आग लग जाती है, सब कुछ भस्म हो जाता है, व्यापारी कहाँ जाए? पहले रेड क्रॉस से 10-20 हज़ार में मिलते थे, आज सरकार ने वही बंद कर दिए। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि बजट में इस तरह के प्रावधान रखे जाएं कि व्यापारी के हित की बात हो, क्योंकि ये सरकार हमेशा व्यापारियों की रही है। जितने भी शहर हैं वो सब, इनका रुझान एक तरफा रहता है। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि व्यापारियों के हित की बात लिखे और उनको अमन चैन और सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें। हर बार सरकार बजट पेश करती है, सरकार अपनी तरफ से दावे भी लंबे चौड़े करती है कि हमने बजट में आम आदमी को राहत प्रदान की है, लेकिन कई बार कई वर्ग जो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। लेकिन इस बार आम आदमी को, हर वर्ग को सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं कि सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें काफ़ी राहत प्रदान करेगी। और हमें भी उम्मीद है कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जो भी चीज़ें, मूलभूत ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं उन्हें सस्ता करने का सरकार जो है पूरी तरह से बजट में प्रावधान। तो आगे बढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं कि भिवानी के लोग इन बजट से क्या कुछ उम्मीदें खास रखते हैं, आपको हम सुनवाते हैं। हम जो अंतरिम बजट केंद्र सरकार पेश करने जा रही है उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो सबके भलाई के लिए, सबके हित का होना चाहिए, जिसमें छोटे बड़े, बूढ़े बुजुर्ग, किसान, एम्प्लॉइज सबका ख्याल रखा जाए और सबके हितों की रक्षा हो। ऐसे बजट की हम उस सरकार से उम्मीद करते हैं। बजट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बजट पूरा सेना के ऊपर लगाना चाहिए, सेना के सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो अगर DA 2% दे दिया और जवान ग्लेशियर में मरते रहे, इसमें भी होना चाहिए और विशेष ध्यान सेना पर देना चाहिए। हमारी यही है जी, जो सरकार बजट पास करी है 1 फरवरी को, उसमें भी सबका हित हो, हर वर्ग का, छोटे बड़े वर्ग का भी और हर कर्मचारी का भी, प्राइवेट सोशल सभी का इसमें सोचना चाहिए गवर्नमेंट को और अच्छे बढ़िया से पेश करे तो उसमें सबकी भलाई के लिए किया जाएगी। आम बजट कम होना चाहिए, होना चाहिए जी, गरीबी है बिल्कुल कम होना चाहिए बजट। महंगे नहीं होनी चाहिए सर। हाँ, आम आदमी को राहत देने वाला हो, गरीब सांग है जी, वो करना चाहिए। ये सरकार जो बजट पेश करने जा रही है ये आम आदमी के हित में होना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये
मतलब सभी के पक्ष में होना चाहिए, यही उम्मीद मैं करता हूँ। बीजेपी की सरकार पर मेरे को सरकार नहीं देखी आज तक। बजट के लिए हम कर रहे थे भाई, खट्टर ने हमारे लिए बहुत बढ़िया करा है। हाँ नहीं, हम तो खट्टर को जानते हैं जी। बजट तो ये होना चाहिए तो जो आम आदमी के पक्ष में आ रहा है, इस टाइम के अंदर बजट में कोई कमी नहीं है। अपने टाइम के अंदर कोई कमी नहीं है हरियाणा के अंदर। खट्टर सरकार ने बहुत बढ़िया करा, क्या बोलते हैं कि सहायता से कराया उसने। इस बजट के बारे में आपको बता दें कि फरीदाबाद की महिलाओं का क्या कुछ कहना है, उनको इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, दिखाते हैं आपको। 2024 चुनावी साल है, लेकिन 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र का बजट पेश करने जा रही हैं। और लेकिन उम्मीदें चूंकि हर साल आम लोगों को होती हैं कि उनमें बजट में उनको राहत मिले, लेकिन इस बार चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में इंटरिम बजट आना है, सरकार के खर्चों को इसमें रखा जाएगा। लेकिन साथ साथ उम्मीद इस बार की सरकार से यही है कि शायद जनता को भी कुछ राहत देने की इस बजट में घोषणाएं हो सकती हैं। चूंकि महिलाओं की बात अगर हम करें तो गृहिणियों के लिए और जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए भी बजट बेहद अहमियत रखता है। और चूंकि हमारे साथ में तमाम जो स्टूडेंट्स भी हैं और महिलाएं भी हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्योंकि महिला वित्त मंत्री हैं, उम्मीद कितनी है, आप वर्किंग वुमेन हैं, कि इस बार का जो बजट होगा वो किस तरह से हो, आपके लिए कैसे मुफीद बजट बने? सर ये ना एक्चुअली चाहे वर्किंग वुमेन्स हो चाहे हाउसवाइफ्स हो, किचन तो मोस्टली फीमेल्स को ही संभालनी। निश्चित तौर से चाहे वर्किंग वुमेन है, लेकिन गृहिणी भी है उससे पहले। हाँ जी, तो किचन फ्रेंडली बजट आना चाहिए क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि एक पॉकेट फ्रेंडली बजट आए और जितने भी टैक्स स्लैब जो फीमेल्स के लिए वुमेन्स के लिए है वो उसको बढ़ाया जाए, उसमें अमाउंट बढ़ाया जाए, सो दैट कि फीमेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने। और हम ये भी चाहते हैं कि दालें ग्रॉसरी पे थोड़ा सा कम कीमत पे ग्रॉसरी अवेल करवाई जाए फीमेल्स को। जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मेरी ये सारी स्टूडेंट्स हैं, इनको ये गरीब घर से आती हैं, तो इनको एक एजुकेशन में जो है एक बेनिफिट मिले। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आजकल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे कोर्सेज अवेल करवा रही है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये सुझाव है गवर्नमेंट को कि जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ये शहरों में जिस तरीके से मुहैया कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे गाँव में भी अवेल करवाए जाए। गाँव में भी अवेलेबल हों तमाम तरह की बजट में। इस तरह की आप भी चाहते हैं कि बजट महिलाओं के प्रति अच्छा बेहतर हो, ताकि जो चूंकि 35% जो आरक्षण मिला उसके बाद में और ज़्यादा उम्मीदें सरकार से भी बढ़ी होंगी। हाँ जी, मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो, गांव के लिए भी शहरों के लिए भी, सभी के लिए अच्छा हो, बस इतना ही इंश्योर। क्योंकि जिक्र किया उन्होंने आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी सरकार में मोदी जी भी कर रहे हैं और तमाम मंत्री कर रहे हैं। तो अब आत्मनिर्भर महिलाएं भी आगे बढ़ें, ऐसे बजट की आप उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसे बजट की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब महिलाएं जो कामकाजी हो या आत्मनिर्भर भी हो, बजट दोनों को ध्यान में रख के ही आए, ये चाहते हैं। बजट दोनों को ध्यान में रखकर आया। आप क्या कहेंगी, कैसा बजट हो इस बार का? महिला वित्त मंत्री से उम्मीद क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पहली महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उनसे मेरी यही इल्तिजा होगी कि फीमेल एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाती हैं फीमेल्स, और जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको सरकार की कुछ ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जिनके बारे में उनको आइडिया ही नहीं है। तो उनके बारे में उनको ज्ञात कराया जाए। और दूसरा, उनके लिए एक स्पेसिफिकली एक फीमेल फ्रेंडली, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फ्रेंडली बजट बनाया जाए, जिससे कि हम लोग भी उसमें स्पेसिफिकली अगर हमने अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हम उसमें कैसे कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, या हमें अपने काम को बढ़ाने के लिए क्या एक्सपर्टीज चाहिए, उसमें कैसे हेल्प हो सकती है। तो इसमें अगर इस बार के बजट में थोड़ा सा हो सके, बेटर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तमाम जो महिलाएं थी, इसके साथ साथ में जो छात्राएं हैं, उनकी तरफ से साफ यही कहा जा रहा है कि जब 1 तारीख को केंद्रीय बजट पेश हो तो उसमें इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए। एक तरफ जहां रसोई का ध्यान रखना है, तो वहीं जो वर्किंग वुमेन हैं और जो टैक्स दे रही हैं वो स्लैब में कमी चाहती हैं। इसके साथ साथ में जो छात्राएँ हैं वो पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र तक वो आसानी से उनको सुलभ तरीके से मिले, इसके लिए छात्राएँ भी चाहती हैं कि जो शिक्षा है वो सस्ती हो। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता देते हैं कि इस बजट के बारे में नारनौल के लोगों का क्या कुछ सोचना है, सुनवाते हैं। 2023 के बजट की तुलना में 2024 का बजट काफ़ी उम्मीदें लेके आएगा। कारण उसका ये कि 2023 में जो सरकार ने काम किया, 23 के बजट के बाद जो काम हुआ, सरकार का जीएसटी का कलेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, किसी भी फील्ड में इतनी रैपिडली इकोनॉमी हमारी चेंज हो रही है, ग्रोथ कर रही है। कोई हमारे नेताओं लोगों ने या पब्लिक ने सबका साथ के साथ जो गवर्नमेंट का काम हुआ है, काबिल तारीफ है। 2024 के बजट में पिछले बजट की तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों उसी स्पीड से काम होगा, उसी स्पीड से ग्रोथ करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी स्पीड से बढ़ेगा। तो हमारी यही उम्मीद है कि इनकम भी बढ़ेगी, लोगों की काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, समाज भी उन्नति करेगा और देश भी उन्नति करेगा। और जहाँ तक किसी भी एग्जम्पशन का सवाल है कि कोई इनकम टैक्स में कितना एग्जम्पशन बढ़ेगा, उसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो गवर्नमेंट समझती है वो प्रॉपर काम करेगी। गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत ज़्यादा एग्जम्पशन दी हुई है। ठीक है, किसी किसी फील्ड में कोई रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट उस बात को एसेस कर रही है कि सैलरीड एम्प्लॉई ज़्यादा टैक्स दे रहा है, बिजनेसमैन कम टैक्स दे रहा है, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉई का कम करने का गवर्नमेंट के पास और कोई तरीका नहीं है। बिजनेसमैन का भी टैक्स पूरा जाता है, बिजनेसमैन अपने तरीके से टैक्स देता है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट भी होता है, उसका और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका इस तरह का है कि वो लगता है कि टैक्स कम दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के कारण आज की तारीख में मैं अपने तरीके से कहूँ तो हमारे पास ऐसे एसएससी हैं जो एक 50-50 लाख रुपए टैक्स का भरते हैं। 50 लाख रुपए टैक्स भरना सैलरीड एम्प्लॉय नहीं सोचता कि वो टैक्स कोई और भी दे रहा है। सभी की इनकम भी नहीं है इतनी कि 10 लाख बिजनेसमैन कमा भी रहा है, जो कमा रहा है वो टैक्स दे रहा है और प्रॉपर टैक्स जा रहा है। जीएसटी का कलेक्शन किसी भी सूरत में इवेड नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा रहा। और हमारे जैसे छोटे शहरों में तो जीएसटी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रहा है। देश का विकास का जो खर्चा हो रहा है, जीएसटी उसका मेजर पार्ट है। जीएसटी के कारण देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और आने वाले समय में प्रोग्रेस 4 गुना बढ़ जाएगी। लास्ट ईयर भी जो बजट आया था बहुत अच्छा बजट था, उसमें इनकम टैक्स और कई चीज़ों में काफ़ी राहतें मिली थी और उससे व्यापारी वर्ग बड़ा खुश हुआ था। और अब भी हम चाह रहे हैं कि हमें और कुछ राहतें चाहिए और कुछ ऐसी हो जिसमें छोटे व्यापारी खासकर जिनको राहत मिले। जीएसटी में कई चीज़ों में जीएसटी बहुत ज़्यादा है, मैं चाहूँगा उसमें जीएसटी कम हो। और मैं कहना चाहूँगा, खासकर मैं अपनी ट्रेड के बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारे बच्चों की जो नोटबुक आती हैं, बच्चों के पेन आते हैं, जो पेंसिल आती हैं, इसमें जीएसटी स्टेशनरी में 18% है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। नोटबुक में 12% है। आज से 5 साल पहले पेन टैक्स फ्री होता था, नोटबुक टैक्स फ्री होती थी, सिर्फ ऑफिस स्टेशनरी में टैक्स लगता था। अब चाहे बच्चों की हो चाहे ऑफिस की स्टेशनरी हो, सब में टैक्स लग रहा है। तो मैं सरकार से डिमांड करूंगा कम से कम विद्यार्थियों को ये छूट जरूर दे। विद्यार्थियों के ऊपर जो उनके स्टेशनरी आती है, जो उनके स्कूल बैग आते हैं, जो उनके कॉपी और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, पेन डेली उनको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, उनको ज्योमेट्री बुक्स चाहिए, उनको नोटबुक चाहिए। तो इन चीज़ों को या तो जीएसटी कम करें या इसमें इनको ख़त्म करें। मैं ये सरकार से विशेष अनुरोध करूँगा, इसमें कृपया ध्यान दें। व्यापार को सरकार के संयोजन से चलाया जा सकता है। व्यापारी को सरकार की हर नीतियों से प्रभाव पड़ता है। कल बजट आने वाला है तो मेरी उम्मीद है व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान रहता है डॉक्यूमेंटेशन से। हर तरह का सरलीकरण व्यापार को बढ़ाने में और व्यापार के साथ साथ देश को बढ़ाने में बहुत मायने रखता है। तो कागजी कार्रवाई और जो आम आदमी के समझ में आए बजट, उस प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो टैक्स की जो नई पॉलिसी है उसमें काफ़ी सरलीकरण किया है गवर्नमेंट ने। बाकी अभी उसमें और सुधार की गुंजाइश है, जिसमें एक तो टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा। टैक्स एग्जम्प्ट की स्लैब बढ़ाई, मतलब छूट ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि आम आदमी को उससे डायरेक्ट राहत मिले। बाकी गवर्नमेंट जो इधर उधर की छूटें देती है वो आम आदमी को समझ में नहीं आती, उसमें सीए वगैरह का रोल बढ़ जाता है और आम आदमी परेशान रहता है। बाकी तो ये पूर्ण बजट नहीं होगा, मैं समझता हूँ। गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेईमानी है। आने वाले भविष्य में जब नई सरकार का गठन होगा, उसी की पॉलिसियाँ ज़्यादा मायने रखेगी। धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने खास पेशकश देखी, जहाँ पर हमने आपको अलग अलग प्रतिक्रिया सुनाई है कि बजट को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।